शालोम एंड वेलकम टू द सीरीज 40 डेज एंड 40 रेवलेशंस। और आज 24वें दिन एक आयत के विषय में बात करना चाहता हूं जो लिखी है फिलिपियों की पत्री और उसके 4थे अध्याय की 13वीं आयत में। और वहां पे पौलुस प्रेरित लिखते हुए कहते हैं कि जो मुझे सामर्थ देता है मैं उसमें सब कुछ कर सकता हूं। I can do all things through Christ who strengthens me। ये वचन वो अपनी दुनियावी परिस्थिति के लिए बोलते हैं, लेकिन जब मैं इस बात पर मनन करने लगा तो पवित्र आत्मा मेरे मन में इस बात को डालने लगे कि जब यीशु मसीह में तुम सब कुछ कर सकते हो तो सबसे बड़ी ऐसी क्या चीज है जो करने में मुश्किल आती है। और वो सबसे बड़ी बात यह है कि हम अपने शरीरों को काबू नहीं कर पाते और अपने आप को पाप करने से रोकना चाहते हैं पर रोक नहीं पाते हैं। हम संसार में हैं और वो पाप का बीज हमारे अंदर भी है, तो स्वाभाविक रूप से हम पाप की तरफ खींचे चले जाते हैं। लेकिन वचन कहता है रोमियो उसके 8वें अध्याय और पहली आयत में कि अतः अब जो मसीह यीशु में हैं उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे अब शरीर के चलाए नहीं चलते पर आत्मा के चलाए चलते हैं। और वचन ये भी कहता है कि पवित्र आत्मा तुमको अंश अंश करके बदलता जाता है। और ये पवित्र आत्मा किसका आत्मा है? ये खुदावंद यीशु मसीह का ही आत्मा है, जिसने कहा कि मैं जाता हूं और तुम्हारे लिए एक सहायक दूंगा जो तुम्हें संभालेगा, तुम्हें हर बात बताएगा, वो तुम्हें हर जगह कन्विक्ट करेगा अगर कुछ गलत करोगे, और तुम्हें वो ओवरकम करने की भी सामर्थ देगा। और वचन कहता है कि पवित्र आत्मा के द्वारा ही प्रेम हमारे मन में उंडेला जाता है। तो जब भी हम इस बात से गिल्ट में आ जाएं कि प्रभु मैं तो ओवरकम कर ही नहीं पा रहा हूं, मैं तो बहुत बड़ा पापी हूं और मैं क्या आपके सामने आऊं, मेरे प्रियो वही सही समय है कि हम प्रभु यीशु मसीह के समीप आएं। और ये अमूमन होता है कि जब भी हम बहुत पापी अपने आप को महसूस करने लगते हैं, हम कुछ पाप में गिर जाते हैं, तो वहीं पर हम यीशु मसीह से, अपने खुदावन से और दूर भागने लगते हैं कि नहीं मुझसे पाप हो गया है, मैं अभी नहीं जाऊंगा। और कई सारे हम लोगों को देखते हैं कि मुझसे पाप हो गया है, मैं पाकशा नहीं लूंगा, मुझसे पाप हो गया है, मैं पिता से क्या बोलूं प्रार्थना में। वही सही समय है कि हम अपने पिता के समीप आ जाएं, क्योंकि वो कहता है कि वैद्य भले चंगों के लिए नहीं लेकिन बीमारों के लिए है। परमेश्वर जो हमारे मनों को जानता है, वो जानता है कि अपने मन में रिपेंट कर रहा है, परेशान हो रहा है, गिल्ट में है, और पवित्र आत्मा इसको कन्विक्ट कर रहा है और ये बदलने की कोशिश में है। लेकिन जब तक ये मेरे पास नहीं आएगा, मैं इसे कैसे इससे बातचीत करूं और कैसे इसके जीवन में काम करूं। और इस वचन का सही इस्तेमाल यही होगा जब हम इसको अपने पाप के डिजायर्स को रोकने के लिए, उनको ओवरकम करने के लिए इस्तेमाल करेंगे, डिक्लेयर करेंगे कि आई कैन डू ऑल थिंग्स थ्रू क्राइस्ट हु स्ट्रेंथन्स मी। आई कैन ओवरकम द सिंफुल डिजायर्स बाय द स्ट्रेंथ दैट कम्स फ्रॉम क्राइस्ट। और सारे पाप की बातों से आजाद हो सकता हूं, भाग सकता हूं, उनको ओवरकम कर सकता हूं प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ से जो पवित्र आत्मा में मेरे अंदर है। यदि हम इस बात को वचन से देखना चाहें तो हम पढ़ सकते हैं यूहन्ना की पहली पत्री और उसका 2रा अध्याय। और वहां इस तरह से लिखा है, हे मेरे बालकों, ये बातें मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूं कि तुम पाप ना करो। और यदि कोई पाप करे तो पिता के पास हमारा एक सहायक अर्थात धर्मी यीशु मसीह है, और वो हमारे पापों का प्रायश्चित है, और केवल हमारे ही नहीं वरन सारे जगत के पापों का भी। तो बिना डरे हम प्रभु यीशु मसीह के समीप आए, क्योंकि वही तो हमारा प्रायश्चित है। अगर हम पापों को ओवरकम कर लेते तो प्रभु यीशु मसीह आते ही क्यों और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य देते ही क्यों। और इसलिए जब हम पवित्र आत्मा के चलाए चलते हैं तो हम पापों को धीरे धीरे करके ओवरकम करने लगते हैं, क्योंकि वो हमको धीरे धीरे सिखाता चलता है और अंश अंश करके बदलता चलता है। और साथ ही जब हम पढ़े यूहन्ना की पहली पत्री और उसका 3रा अध्याय और उसकी 9वीं आयत, तो वहां लिखा है जो परमेश्वर से पैदा हुए हैं वो पाप कर ही नहीं सकते। हाँ, पाप का बीज अंदर है, लेकिन जब नया जन्म हो गया तो फिर पाप कहां से होगा, क्योंकि अब हम शरीर की इच्छा से नहीं जन्म लेते, लेकिन अब हम परमेश्वर की इच्छा से जन्म लेते हैं। आत्मा के द्वारा हम जन्म लेते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा हम एक नया जन्म पाते हैं। तो आज का जो ये वचन है कि मैं उसमें सब कुछ कर सकता हूं जो मुझे सामर्थ्य देता है, हम सिर्फ दुनियावी बातों के लिए इस्तेमाल ना करें, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट अपनी आत्मिक उन्नति के लिए इस बात को इस्तेमाल करें। तो हम ओवरकम करना अब शुरू कर दें इस वचन के डिक्लेरेशन के द्वारा। प्रभु आपको आशीष दे। हम कल मिलते हैं।